हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7277008865 के ऊपर। आज के इस लेक्चर में यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर कहें शिक्षण अभिक्षमता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण के उद्देश्य या फिर कहें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग को कवर करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर बात करें शिक्षण के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का, तो आपको बता दें कि एक इंसान द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर यदि आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये है कि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हों जो इस वीडियो को इस उद्देश्य से देख रहे हों कि उसे सीखना हो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसका उद्देश्य ये होगा कि मुझे यूजीसी नेट एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसका उद्देश्य होगा कि चलो पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब थोड़ा सा यूट्यूब पे टाइम पास कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं या फिर जो भी आप क्रिया करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो शिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे जीवन का। तो ये उद्देश्य विहीन कैसे हो सकता है, आप कभी खुद से पूछे हैं? तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि आपको ये जानना अनिवार्य होता है कि आखिरकार क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग परिदृश्य में या फिर अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। इसके उद्देश्यों को बेसिकली हम लोग दो पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे, मुख्य उद्देश्य और दूसरा सहायक उद्देश्य। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? तो मेन ऑब्जेक्टिव टीचिंग का सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है सीखना। टीचिंग का प्रोसेस इसलिए ही किया जाता है ताकि एक अभ्यर्थी कुछ सीख सके। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है लर्निंग। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्वयं, परिवार या फिर राष्ट्र आदि के विकास में योगदान देना। आप टीचिंग इसलिए करते हैं ताकि खुद को समृद्ध कर सकें, खुद का विकास कर सकें। जब आप खुद का विकास कर लेते हैं, खुद को समृद्ध कर लेते हैं, तो आप अपने परिवार के विकास पर ध्यान देते हैं। और जब आप अपने परिवार को भी विकसित कर लेते हैं और समृद्ध कर लेते हैं, फिर आप राष्ट्र के बारे में सोचने लगते हैं। तो आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है टीचिंग का। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यवहार में परिवर्तन लाना या सर्वगुण विकास करना। आप ये कह सकते हैं कि टीचिंग का प्रक्रिया इसलिए किया जाता है ताकि व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। आप अक्सर ये देखे होंगे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग होता है एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से। तो इस भी उद्देश्य से कई बार लर्निंग या फिर टीचिंग किया जाता है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। तीसरा जो यहीं पे लिख दिया गया ऑब्लिक करके वो है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है सर्वगुण विकास, यानी कि आप हर तरीके से विकसित हो चुके हो, सिर्फ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे नॉलेज ना होकर ओवरऑल आप डेवलप हो चुके हो। अच्छे से आप हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हो, अच्छे से आप हर चीजों को समझ पाते हो। तो ये बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। तो अब चलिए बात करते हैं सहायक उद्देश्य के बारे में। सबसे पहला सहायक उद्देश्य है जीविकोपार्जन चलाना या फिर लाइवहुड ऑब्जेक्टिव। आज के डेट में हर व्यक्ति टीचिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना लाइवहुड चला सके, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग टीचिंग करते हैं। दूसरा है बौद्धिक विकास, अगर जबकि आप इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप टीचिंग करते हैं। तीसरा है शारीरिक विकास के उद्देश्य से, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन इसलिए लोग करते हैं ताकि उसका शारीरिक विकास हो, वो भी एक तरीके का टीचिंग है। चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी बहुत सारे लोग टीचिंग करते हैं। इसके अलावा सामाजिकता का उद्देश्य, यानी कि सोशली आप
अपना पकड़ बनाना चाहते हैं। इसके अलावे है आत्मबोध, यहाँ पे ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा, खुद को पहचानने के लिए, खुद को पहचानने के उद्देश्य से आप शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं। तीसरा है ईश्वर की प्राप्ति, बहुत सारे लोग शिक्षण की प्रक्रिया इसलिए करते हैं ताकि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। इसके अलावे है सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी कि कल्चर को जानने के लिए बहुत सारे लोग शिक्षण का प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ये ओवरऑल है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। कुल मिला जुला के सिर्फ इतने ही शिक्षण के सहायक उद्देश्य नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे शिक्षण के सहायक उद्देश्य हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग बुक में अलग अलग सहायक उद्देश्य मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है शिक्षण का वो तीन ही है। वो है लर्निंग और स्वयं, परिवार, राष्ट्र आदि के विकास में योगदान देना, व्यवहार में परिवर्तन लाना या फिर सर्वगुण विकास। अगर यदि कि आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा डीके गुरु ट्यूटोरियल का क्रैश कोर्स, जहां पे आपको मिलेगा कंप्लीट 10 यूनिट का स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फाइल, कंप्लीट 10 यूनिट का वीडियो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर्स। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को? तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है 7277008865। इसके ऊपर आपको मैसेज करना है, वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा क्रैश कोर्स में। उसके बाद आप इन सारे स्टडी मटेरियल्स का लाभ उठा पाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डीके गुरु ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।